हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। एक सेट है वो हम पहले लगा चुके हैं, ये हमारा दूसरा सेट रहने वाला है जिसमें कि आपके टीचिंग एप्टीट्यूड है उसके डिफरेंट जो कंसेप्ट्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हम करने वाले हैं। इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपको जो कंसेप्ट्स हैं उनकी क्लियरिटी हो जाएगी और आपको आइडिया भी आ जाएगा कि किस तरह से आपके टीचिंग एप्टीट्यूड का जो पोर्शन होता है उसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज की वीडियो है, हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको हम रीड आउट करते हैं। सबसे पहले 21, इफ़ ए टीचर इज़ नॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चंस रेज्ड बाय द स्टूडेंट। अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो आप इंग्लिश के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस हैं उनको रीड आउट कर सकते हैं। तो देखिए, जो क्वेश्चन है उसके अंदर क्या पूछा गया है कि अगर एक अध्यापक है, कोई भी शिक्षक है, वो स्टूडेंट के पूछे हुए क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाता है, देने में समर्थ नहीं है, तो जो आपके पास 4 ऑप्शन है इनमें से आपको राइट ऑप्शन है उसको चूज करना है। सबसे फर्स्ट तो क्या है कि उसे उत्तर देने से बचना चाहिए। जी नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एक इफ़ेक्टिव टीचर है उसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है आपका जो एक टीचर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वहाँ से रिलेट कर रहा है। सेकंड है कि उसे शर्मिंदगी से बचने के लिए एक अंतरिम या वैकल्पिक उत्तर तैयार करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। थर्ड है, उसे कक्षा में यह बात स्वीकार करनी चाहिए कि वह प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश करेगा और नेक्स्ट क्लास जो होगी उसके अंदर आंसर देगा। ठीक है, विद्यार्थियों के सामने प्रश्न रखना और उन्हें अगली कक्षा में तैयार ये भी नहीं रहेगा। तो आपका जो आंसर है वो रहने वाला है थर्ड, कि एडमिट इन द क्लास दैट ही विल ट्राई टू फाइंड द सॉल्यूशन। मतलब गलत आंसर देने से बेटर है कि आप एडमिट करें कि आपको उसका सॉल्यूशन नहीं पता, बट नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट लेक्चर जब अभी आपका होने वाला है उस टाइम पे आप उसको सही से अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा 22, बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग एफिशिएंसी, यानी कि प्रभावपूर्ण शिक्षण की आधारभूत आवश्यकता क्या है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले है मास्टरी ऑन टीचिंग स्किल्स, मास्टरी ओवर यूज ऑफ डिफरेंट टीचिंग टेक्निक्स। थर्ड है मास्टरी ओवर अप्रोप्रिएट यूज ऑफ मीडिया एंड टेक्नोलॉजी इन टीचिंग एंड ऑल दी अबव। तो देखिए, जब भी एक टीचर को इफ़ेक्टिव टीचिंग प्रोसेस करानी है तो उसके लिए उसके पास टीचिंग स्किल्स भी होना ज़रूरी है, उसके पास डिफरेंट टीचिंग मेथड्स या हम टेक्निक्स बोल सकते हैं वो भी होनी ज़रूरी हैं। साथ ही उसको जो ICT, क्योंकि आज का ज़माना पता है आपको, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, डिफरेंट टाइप की जो मीडिया टेक्नोलॉजी है उनका यूज़ करना भी आना चाहिए। तो आपका आंसर रहने वाला है फोर्थ। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए 23, टीचर नॉलेज ऑन स्टूडेंट्स नीड एंड इंटरेस्ट आर कवर्ड बाय दिस सब्जेक्ट। कि एक जो शिक्षक है वो विद्यार्थियों की आवश्यकता और अभिरुचियों के बारे में उसको नॉलेज होनी चाहिए। ये आपके एजुकेशन की कौन सी ब्रांच है उससे बिलोंग करता है। तो सबसे पहले है फिलोसॉफी, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी एंड पॉलिटिक्स। तो देखिए, जहाँ पर भी हम इंटरेस्ट, अभिरुचि क्या है, किसी भी बच्चे का इंटरेस्ट की बात की जा रही है, तो जहाँ पर इंटरेस्ट की, नीड की बात की जा रही है, तो ये सारी की सारी जो टर्म्स होती है ना आपकी साइकोलॉजिकल जो टर्म्स हैं उससे रिलेट होती हैं, साइकोलॉजिकल। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो रहने वाला है सेकंड, मनोविज्ञान, शिक्षा का मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन है, इससे संबंधित ये क्वेश्चन है आपका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 24, ए स्टूडेंट इन क्लास 8th इज एक्सपीरियंसिंग सर्विंग एपिसोड ऑफ डिप्रेशन विद इन द पास्ट ईयर। एज द स्टूडेंट अप्रोचेज द ट्रांजिशन इन पॉवर्टी, इट वुड बी मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द स्टूडेंट। अब हिंदी में देख लीजिएगा इसको कि 8वीं क्लास का कोई एक विद्यार्थी है, उसको मतलब क्या है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, अवसाद से ग्रस्त है। ठीक है, तो उसके लिए मतलब क्या हम बेस्ट सॉल्यूशन है वो निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आप देखिए नीचे एक बार ऑप्शंस हैं उनको हम देख लेते हैं।
सबसे फर्स्ट है कि विद्यालय बदलने के बारे में सोचना चाहिए। जी नहीं, विद्यालय बदलने से तो ऐसा कुछ है नहीं कि हाँ उसका डिप्रेशन है वो कम हो जाएगा। सेकंड है कि उन सहपाठियों के साथ मित्रता करना जिन्हें इस प्रकार की समस्याएं हैं, ये भी बिल्कुल गलत। सहायता के लिए केवल परिवार के सदस्य, बिल्कुल नहीं। आवश्यकता अनुसार परामर्श सेवाएं के बारे में जानकारी, ये आपका फोर्थ है, ये सही है। क्योंकि जब भी कोई बच्चा डिप्रेशन के अंदर जाता है तो उसको ज़रूरत होती है, डिप्रेशन में है तो उसको गाइडेंस एंड काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग, यहाँ से आपका ये क्वेश्चन है इस टॉपिक से। तो गाइडेंस और काउंसलिंग की जब हम बात करते हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? गाइडेंस, जो गाइडेंस है मोस्ट ऑफ आपकी क्या है, ग्रुपिंग है, ग्रुप के अंदर दी जाती है, ठीक है। लेकिन काउंसलिंग की जब हम बात करते हैं, काउंसलिंग क्या होती है कि जब किसी भी एक पर्सन को, या हम बोल सकते हैं स्टूडेंट है, किसी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है उसका सामना करना पड़ता है, तो उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए उसको किसी भी एक्सपर्ट की, या हम बोल सकते हैं काउंसलर की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो जब एक बच्चा है, जैसे यहाँ पर बात की गई है कि 8th क्लास का कोई भी एक स्टूडेंट है, उसको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, यानी कि एक इंडिविजुअल है उसको प्रॉब्लम है, तो जब इंडिविजुअल है अगर हम उसको कोई भी परामर्श, काउंसलिंग है उसको हम हिंदी में परामर्श बोलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसको साइकियाट्रिस्ट या काउंसलर के पास लेके जाएंगे, ठीक है, और वो उसकी प्रॉब्लम है उसको सोल्व करेगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा फोर्थ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, अभी आपको पता है कि हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, तो उसका उद्देश्य क्या है? सबसे पहले कि एक नई पाठ्यचर्या तैयार करना, दूसरा शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता में सुधार करना, थर्ड है योग की शुरुआत करना, या डिग्री को शिक्षा से अलग करना। तो जब हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी की बात की है तो इनका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पिलर है डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, यानी कि शिक्षा की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सिस्टम। आपका आंसर है वो रहेगा सेकंड। इसके बाद 26 क्वेश्चन, बेस्ट टीचर इज़ वन। फिर से देखिए, जो टीचर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि एक अच्छा शिक्षक कौन होगा। सबसे फर्स्ट है कि विषय से संबंधित जानकारियाँ उपलब्ध कराना, विद्यार्थियों के साथ घुल मिल कर रहना, विद्यार्थियों को उनकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना, या नियमों का सख्ती से पालन करना। देखिए, जब भी हम एक अच्छे टीचर की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं ना, तो सारी की सारी जो आपके ऑप्शंस दिए होते हैं ना, सब अच्छे होते हैं, आपके पॉजिटिव में होता है, लेकिन हमें इन चारों में से भी बेस्ट है उसको चूज करना होता है। तो देखिए, इन सब में से सबसे बेस्ट क्या है? थर्ड, कि विद्यार्थियों की जो क्षमताएं हैं, उनका जो पोटेंशियल है, उनकी जो कैपेसिटी है, उसको एक्सप्लोर करना, उसको बढ़ाना, ये एक टीचर की सबसे बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस। 27, एक गुड टीचर कैन ब्रिंग पॉजिटिविटी अमंग स्टूडेंट बाई, कि एक अच्छा शिक्षक है विद्यार्थियों में सकारात्मकता ला सकता है, किसके द्वारा? सबसे पहले रहे कि प्रमोटिंग कंपटीशन, इन्वॉल्विंग ऑल स्टूडेंट इन क्लास वर्क एंड इंटरेक्शन। देखिए, कंपटीशन से तो क्या होता है, बच्चों में द्वेष भावना उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। फिर है डेलीगेटिंग वर्क टू अबव एवरेज स्टूडेंट, सिर्फ जो औसत से ऊपर वाले बच्चे हैं उनको कार्य सौंप कर, ये भी नहीं रहेगा। डेलीगेटिंग वर्क टू बिलो, जो औसत से कम उनको कार्य देना, ये भी नहीं रहेगा। तो क्या रहेगा कि सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं उनको एक्टिविटी है उसके अंदर इन्वॉल्व किया जाए, ठीक है। तो आपका आंसर क्या रहेगा? सेकंड। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। 28 क्वेश्चंस, ड्यूरिंग लंच ब्रेक वाइल प्लेइंग चिल्ड्रन इनेक्ट लाइक टीचर एंड स्टूडेंट, दिस फॉर्म ऑफ लर्निंग इज नोन एज, कि जब आपका लंच ब्रेक होता है उस टाइम पे जो बच्चे हैं ना, टीचर और स्टूडेंट की तरह रोल प्लेइंग करके खेल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके किस प्रकार की लर्निंग है? आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग है, कोग्निटिव है, वर्बल है, या सोशल लर्निंग है? तो देखिए, जब हम कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं अपने सराउंडिंग में, अपने आसपास के वातावरण से, तो वो हमारी किस में आती है? सोशल लर्निंग में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29,
टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस अमंग स्टूडेंट ए टीचर, कि विद्यार्थी हैं उनके अंदर आत्मविश्वास विकसित, मतलब उनका सेल्फ डेवलपमेंट करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। सबसे फर्स्ट है कि अंग्रेजी बोलने को प्रोत्साहित करना। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा तो कोई है नहीं, कोई बात ही नहीं होती कि अगर आपको अंग्रेजी बोलनी आती है तो आप कॉन्फिडेंट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कक्षा कक्ष में समय निष्ठा को प्रोत्साहित करना, कि आप जो स्टूडेंट हैं उनके अंदर पंक्चुअलिटी उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं। थर्ड ऑप्शन है कि उपयुक्त वर्दी पहनने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना, ये भी आपका इफेक्टिव नहीं है। विद्यार्थियों को उनकी असाधारण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना। आपका जो बेस्ट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है फोर्थ, कि अगर हमें बच्चों के अंदर सेल्फ डेवलपमेंट है उसको इम्प्रूव करना है, उसका डेवलपमेंट करना है, तो बच्चों को हमें इनकरेज करना पड़ेगा, प्रोत्साहित करना पड़ेगा। किसके लिए? उनकी जो यूनिक पोटेंशियल है, यानी कि उनकी जो क्षमताएं हैं उनको डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट सूट्स मोस्ट ऑफ एन इफेक्टिव टीचर। देखिए इसके अंदर मोस्टली जो क्वेश्चन है आपके शिक्षक के कैरेक्टरिस्टिक्स से हैं कि एक प्रभावशाली शिक्षक कौन होगा। सबसे फर्स्ट क्या है कि विद्यार्थी को अत्यधिक नियत कार्य देना। जी बिल्कुल भी नहीं, ये आंसर नहीं रहेगा। कक्षा में धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलकर, ये भी नहीं। कक्षा में नियमित रूप से कक्षा टेस्ट लेकर, ये भी नहीं रहेगा। एंड फोर्थ है कि विषय को वास्तविक जीवन की परिस्थितियाँ एवं उदाहरणों के साथ संबंधित करके, कि जो कंसेप्ट है अगर आप उनको रियल लाइफ जो है अगर आप उससे जोड़कर बच्चों को पढ़ाएंगे तो वो एक सबसे बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगी एक टीचर की। इसके बाद है नेक्स्ट 31 क्वेश्चन, प्रोग्रेसिव एजुकेशन इज फोकस्ड ऑन, कि हमारी जो प्रगतिशील शिक्षा है वो किसके ऊपर केंद्रित है। पैसिव लर्निंग बिल्कुल भी नहीं, एक्टिव लर्निंग पे है, स्टीरियोटाइपिंग नहीं, ट्रेडिशनल नहीं। जब भी प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात की जाती है तो यहाँ पर आपको एक नाम याद रखना है, जॉन डेवी, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ हम बोलते हैं कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन से सबसे ज़्यादा जो रिलेशन है वो है जॉन डेवी का, ठीक है। और जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है वो आपकी हमेशा एक्टिव लर्निंग की बात करती है, ना तो पैसिव लर्निंग की बात करेगी, ना ही स्टीरियोटाइप कौन सी, जो रूढ़िवादी अधिगम होता है हमारा, वो ट्रेडिशनल पे भी फोकस नहीं करने वाली। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, CCE स्टैंड फॉर। देखिए यहाँ पर आपसे जो CC है इसकी फुल फॉर्म पूछ ली गई है, तो CCE की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉन्टिन्यूस एंड कम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन। तो देखिए कॉम्प्रीहेंसिव नहीं, कंटिन्यूस एंड कम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन थर्ड आपका आंसर रहने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 33 क्वेश्चन ये रहा, द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम ICDS इंक्लूड्स, कि आपकी जो समेकित बाल विकास सेवा योजना है वो किस किस को शामिल करती है। देखिए इसके अंदर आपका सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन भी आएगा, हेल्थ चेकअप भी है और प्री स्कूल एजुकेशन भी, ऑल ऑफ अबव। तो आपका आंसर है वो रहने वाला है फोर्थ। इसके बाद नेक्स्ट है TET, सबसे इजी है, आप बहुत सारे टेट एग्ज़ाम दे चुके होंगे, जैसे कि आपका CTET है, आपका HTET है, आपके RTET, UPTET, कितने सारे टेट हैं। तो यहाँ पर सिंपल जो TET है इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है, तो TET की फुल फॉर्म क्या रहने वाली है? टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये रहा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सेकंड, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35, द टर्म पेडागोजी रेफर्स टू, कि पेडागोजी है उससे आप क्या समझते हैं। तो पेडागोजी क्या होती है? आपकी आर्ट, हम बोल सकते हैं आर्ट ऑफ टीचिंग या साइंस ऑफ टीचिंग, कि आप बच्चे को पढ़ाएंगे किस तरह से, या हम बोल सकते हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग, ठीक है।
पेडागोजी आपकी इन चीज़ों से रिलेट करती है। तो आप ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, मेथड्स एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग, ये फर्स्ट ही आपका आंसर रहने वाला है। ना तो आपका चाइल्ड न्यूट्रिशनिस्ट है इससे रिलेट करता है, ना ही स्पेशल काइंड ऑफ स्कूल, और ना ही चिल्ड्रन हैं उनके लर्निंग लेवल से। तो आपका आंसर रहने वाला है फर्स्ट। इसके बाद नेक्स्ट 36th, गर्ल्स शुड बी इनकोरेज टू हैव एजुकेशन बिकॉज, कि लड़कियां हैं उन्हें हमें शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित क्यों करना चाहिए। सबसे फर्स्ट है कि गर्ल्स आर जनरली मोर इंटेलिजेंट देन बॉय, ऐसा तो कहीं पे कोई फिक्स नहीं होता है। इसके बाद है गर्ल्स आर मोर हार्ड वर्किंग देन बॉयज़, ये भी नहीं है, बॉयज़ भी हार्ड वर्किंग होते हैं। एजुकेशन ऑफ गर्ल इज़ एन इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ ब्रिंगिंग सोशल चेंज, हाँ ये आपका रह सकता है। और फोर्थ भी पढ़ लेते हैं एक बार, गर्ल्स कुड बी गुड टीचर, ये भी नहीं रहेगा। तो आपका जो आंसर है वो रहने वाला है थर्ड, कि जो सोशल चेंज है उसके अंदर लड़कियां हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इफ़ेक्टिव टीचर विल इंश्योर, कि एक अच्छा जो शिक्षक है वो कौन होगा, जो लेसन कंप्लीट कराएगा, ये तो हर कोई करा सकता है। कंपटीशन अमंग स्टूडेंट, ये भी नहीं होने वाला। क्रिटिकल थिंकिंग, हाँ आपका क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेट करेगा। कंट्रोल ओवर द क्लास, ये कोई भी कंट्रोल कर सकता है। तो आंसर आपका रहने वाला है थर्ड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वालिटी ऑफ टीचिंग कैन बी असेस्ड बाय दी, कि एक जो शिक्षक है वो कितना अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब उसकी शिक्षा की गुणवत्ता का अगर हमें आंकलन करना है, इवैल्यूएशन करना है, तो हमें किससे पता चलेगा। सबसे पहले है वार्षिक परीक्षा के परिणाम के द्वारा, नहीं। विद्यार्थियों की उपस्थिति के द्वारा, कक्षा में विद्यार्थियों की पारस्परिक क्रिया की गुणवत्ता के द्वारा, कक्षा की शांति के द्वारा, नहीं। तो आपका क्या रहना है, क्वालिटी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, कि बच्चे आपस में किस तरह से इंटरेक्ट करके जो टॉपिक हैं उनको क्लियर कर रहे हैं। तो आपका आंसर क्या रहने वाला है, थर्ड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपन टेक्स्ट बेस्ड असेसमेंट सिस्टम। देखिए जब हम असेसमेंट की बात करते हैं तो हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक तो होता है हमारे पास ओपन एंडेड क्वेश्चन भी बोल सकते हैं या ओपन टेक्स्ट भी बोल सकते हैं, और दूसरा होता है हमारे पास क्लोज्ड। तो सबसे पहले ओपन एंड क्लोज्ड है, इनको समझ लीजिए। ओपन तो क्या होता है कि जहाँ पर आपको जो रिस्पॉन्स करने की रिस्पॉन्स की फ्रीडम होती है, ठीक है, आपके कैसे भी है अपने शब्दों में उसके लिए रिस्पॉन्स कर सकते हो जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। जबकि क्लोज्ड की बात की जाती है तो वहाँ पर आपके पास लिमिटेशन होती है। जैसे आपके पास MCQ क्वेश्चन है, आपको 4 ही ऑप्शन दिए होंगे, उन्हीं में से चूज करना होगा। या हम बोल सकते हैं आपके पास या ट्रू या फॉल्स का ही ऑप्शन दिया गया है, यस या नो का ऑप्शन दिया गया है, मतलब जहाँ पर लिमिटेशन है आपके आंसर देने में, ठीक। तो जैसे जब हम ओपन एंडेड क्वेश्चन है उनकी बात कर रहे हैं, ओपन टेक्स्ट बेस्ड असेसमेंट, तो स्टूडेंट बिकम सीरियस, बिल्कुल नहीं। इम्प्रूव अटेंडेंस इन द क्लासरूम, नहीं। रिड्यूस एग्जामिनेशन एंजाइटी, ये भी नहीं रहेगा। कंपेल स्टूडेंट टू थिंक, आपका फोर्थ रहेगा कि विद्यार्थी हैं उनको उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में सोचने की पूरी फ्रीडम रहेगी और वो क्रिटिकली उस चीज़ के बारे में सोच पाएंगे। जैसे एक तो क्या है, ओपन एंडेड का एक एग्जांपल हम ले सकते हैं कि अगर आपको एक दिन के लिए स्कूल का प्रिंसिपल बना दिया जाए तो आप अपने स्कूल के अंदर क्या क्या चेंजेस करेंगे। तो हर एक जो स्टूडेंट है अपनी सोच का, अपनी थिंकिंग है उसका यूज़ करेंगे और उसके अकॉर्डिंग सबके आंसर हैं वो हमें डिफरेंट देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्कूल एजुकेशन एम एट, कि हमारी जो विद्यालय शिक्षा है उसका उद्देश्य क्या है। सबसे फर्स्ट है कि बच्चे की आवश्यकताओं और समाज की मांगों को दोनों के लाभ के लिए सुमेलित करना, बच्चे को नौकरी प्राप्त करने के योग्य बनाना, बच्चे की आवश्यकता के अनुसार विद्यालय कार्यक्रम उसको तैयार करना, एंड उपरोक्त सभी। तो आपका आंसर रहने वाला है ऑल ऑफ द अबोव, क्योंकि देखिए बच्चा है उसको नौकरी भी चाहिए है, बच्चा है उसकी जो करिकुलम है वो जैसे आपको पता है टीचर सेंटर्ड से चाइल्ड सेंटर्ड हमारी एजुकेशन है वो होती जा रही है, ठीक है। और बच्चे की जो नीड्स हैं उनको भी कंप्लीट करना है।
आपका आंसर रहने वाला है उपरोक्त सभी, ऑल दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचर्स प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़, कि एक शिक्षक है उसकी मुख्य मेन जिम्मेदारी है वो क्या है। सबसे पहले है कि प्लानिंग एजुकेशनल एक्सपीरियंस, ठीक है। इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसी है, उनको भी इम्प्लीमेंट करना है। कीपिंग स्टूडेंट रिकॉर्ड, ये भी ठीक है। एंड ऑल दी अबव, तो हमारे आंसर है सारे रहने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 42, while dealing with indisciplined student a teacher should, कि अगर आपकी कक्षा में अनुशासनहीन बच्चे हैं यानी कि अनुशासन विद्यार्थी हैं, उनको आप किस तरह से डिसिप्लिन में लेके आएंगे। तो सबसे फर्स्ट तो है कि विद्यार्थियों को दंड करेंगे, दंडित का कोई राइट ऑप्शन नहीं है। उनसे बात करना, दिशा निर्देश करना और संरचनात्मक तरीक़ों से उनकी क्षमताओं को दिशा प्रदान करना, ये ठीक है। उनके खिलाफ प्रधानाचार्य से शिकायत करना, ये कोई भी आपका इतना बेस्ट ऑप्शन नहीं है। तो सबसे बेस्ट है कि आप उनसे बात करें, टॉक विद देम, उनको गाइड करें और उनको सही रास्ता दिखाएं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 43, कि फिल इन द बैलेंस, मेजर द एक्सटेंट ऑफ स्टूडेंट लर्निंग इन ए गिवन कंटेंट एरिया, कि एक दिए गए निर्धारित क्षेत्र में विद्यार्थियों के अधिगम की सीमा को मापता है। दिए गए निर्धारित क्षेत्र मतलब देखिए, इसको एक बिल्कुल सिंपल से वे में समझाते हूँ कि जैसे क्लास है, क्लास में सपोज कीजिए आपका कोई भी एक यूनिट टीचर ने करवा दी है और उस यूनिट के अंदर आपकी जो प्रोग्रेस है वो नापना चाहता है, ठीक है। तो इस टाइप का जो टेस्ट है उसको हम क्या बोलेंगे। तो देखिए एप्टीट्यूड तो होगा नहीं आपका, ना ही डायग्नोस्टिक, ना ही रेडीनेस, तो क्या रहेगा अचीवमेंट टेस्ट, कि आपने उस यूनिट के अंदर कितना सीख लिया है, आपकी अचीवमेंट है वो कितनी रही है, ठीक है। तो आपका आंसर है वो रहने वाला है फर्स्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ेक्टिव टीचिंग मीन्स, एक प्रभावशाली शिक्षण है उससे क्या तात्पर्य है। देखिए, टीचर इज़ एक्टिव बट स्टूडेंट मे और मे नॉट बी एक्टिव, तो ये तो ऐसा मतलब मे और मे नॉट बी एक्टिव मतलब यहाँ पर स्टूडेंट है उसके पैसिवनेस की बात की जा रही है। इसके बाद है टीचर मे बी एक्टिव, मे भी एक्टिव, तो यहाँ पे ये भी नहीं रहने वाला, टीचर इज एक्टिव एंड स्टूडेंट आर एक्टिव। हाँ, तो आपका रहेगा थर्ड, ऑल ऑफ द अबव सिचुएशन, ये भी नहीं। तो आपका आंसर यहाँ पे रहने वाला है थर्ड, की एक प्रभावशाली शिक्षण वहीं होगा जहाँ पर टीचर और स्टूडेंट दोनों ही आपके एक्टिव होंगे, क्योंकि तभी आपकी जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है वो प्रभावशाली कहलाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चनिंग स्किल। क्वेश्चनिंग स्किल से आपका क्वेश्चन है कि क्वेश्चनिंग स्किल इन टीचिंग इज मोस्ट यूजफुल, कि हम जो क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों से वो किस हमारी जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसमें किस तरह से हेल्प करते हैं। सबसे फर्स्ट तो क्या है कि इंश्योरिंग स्टूडेंट एक्टिव पार्टिसिपेशन इन लर्निंग, मेमोराइजिंग की तो कोई बात ही नहीं है आपकी, मेकिंग स्टूडेंट डिसिप्लिन्ड नहीं, प्रिपेयरिंग स्टूडेंट फॉर एग्जामिनेशन नहीं। तो आपका आंसर रहने वाला है फर्स्ट, कि अधिगम में विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता को सुनिश्चित करते हैं। मतलब टीचर कोई भी टॉपिक है वो पढ़ा रहा है और उसी टॉपिक से रिलेटेड टीचर ने कुछ क्वेश्चन पूछा, तो उससे टीचर को क्या पता चलता है कि कितने बच्चों ने उस लेक्चर को ध्यान से सुना है, मतलब उनकी पार्टिसिपेशन कितनी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टीचर 46 क्वेश्चन, ए टीचर योर मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू, एज ए टीचर सॉरी, कि एक शिक्षक के रूप में आपकी मेन जिम्मेदारी क्या रहेगी। तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन है आपके टीचर के कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड हैं। टीच योर सब्जेक्ट वेल, ये तो होना ही है। इवेलुएट द स्टूडेंट, प्रमोट ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, इंक्रीज अटेंशन ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। तो सारे ऑप्शन अच्छे लग रहे हैं, लेकिन हमें इनमें से भी बेस्ट चूज करना है। तो बेस्ट क्या है, देखिए यहाँ पे ऑल राउंड डेवलपमेंट, संपूर्ण विकास की जब बात करता है तो आपके बाकी तीनों के तीनों ऑप्शन है इसी के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। तो आपसे का आंसर है वो हो जाएगा थर्ड। इसके बाद है नेक्स्ट, नेचर ऑफ टीचिंग जॉब इज़, कि जो टीचर की जॉब है वो एक किस टाइप की जॉब है, उसकी प्रकृति क्या है, नेचर क्या है टीचिंग की। मैनेजरियल तो है नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव भी नहीं है,
आपकी सर्विस ओरिएंटेड और प्रोफेशनल। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो थर्ड है सर्विस ओरिएंटेड आपकी मोस्ट प्रोबेबल इसका आंसर रहने वाला है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 48। While teaching in class, you notice a few students are who not paying attentions। कि आपकी क्लास में जब आप पढ़ा रहे हैं तो कुछ बच्चे हैं वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? उन्हें डांट देंगे, स्कोल्ड देम, गिव ए कमांड सीकिंग अटेंशन, ध्यान देने के लिए कहेंगे, उन्हें पनिशमेंट देंगे या प्रिंसिपल को रिपोर्ट करेंगे। तो ये तो आपके बाद की बात है। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, आप उनको कमांड करेंगे, मतलब उन्हें इंस्ट्रक्शन देंगे ध्यान देने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्रपोन्ड द आइडिया ऑफ बेसिक एजुकेशन। बेसिक एजुकेशन की देखिए जब भी बात करते हैं तो आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि बेसिक एजुकेशन जो है वो कंसेप्ट दिया था आपका गांधी जी ने इन 1937। ठीक है, तो आपका जो इसका आंसर रहने वाला है महात्मा गांधी। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारे आज के सेशन का। माधुरी हैज़ नॉट बीन स्कोरिंग गुड मार्क्स इन मैथमेटिक्स। की कोई एक लड़की है माधुरी नाम की, वो गणित के अंदर अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर पा रही है, तो आप क्या करेंगे उसकी बेटर परफॉर्मेंस के लिए? सबसे पहले तो क्या है, टेल दी पेरेंट्स टू गिव हर एक्स्ट्रा कोचिंग। ये तो कोई हमारा बेस्ट सॉल्यूशन नहीं लग रहा। फाइंड आउट द अंडरलाइंग रीज़न, हाँ हम उसके लिए पीछे का जो कारण है वो पता करेंगे। एडवाइस और नोट टू टेक साइंस स्ट्रीम, जी बिल्कुल भी नहीं, मतलब बच्चे को यहाँ पर तो डिमोटिवेट करने की बात की जा रही है, तो ये हमारा बिल्कुल भी नहीं रहने वाला। आस्क हर टू फोकस मोर एंड वर्क हार्डर, ये भी नहीं। तो हमें सबसे फर्स्ट पहले क्या है उसके पीछे के जो रीजन्स हैं उनको फाइंड आउट करना है। तो आपका आंसर है वो रहेगा सेकंड। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस। आज के सेशन में हमने टोटल 25 क्वेश्चन कर लिए हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड। इससे पहले भी हमने एक प्रैक्टिस सेट लगाया है, उसके अंदर भी हमने 15 के आसपास क्वेश्चन किए थे। कुछ आपके ये क्वेश्चन हो गए हैं। आई होप यहाँ से आपको आइडिया आ गया है कि टीचिंग एप्टीट्यूड है वहाँ से आपसे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मोस्ट ऑफ क्या है कि आपकी जो टीचर है, टीचर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको किन टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा और ज़्यादा फोकस करना है। इसके अलावा क्या है, जो पहले वाली हमने वीडियो की थी उसके अंदर लेवल्स ऑफ टीचिंग से काफ़ी क्वेश्चंस थे। इसके अलावा आपको जो फोकस करना है ब्लूम टैक्सोनॉमी के ऊपर आप फोकस करेंगे। ठीक है, सो कुछ इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं जहाँ से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, और जो क्वेश्चन हो सकते हैं आपके लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन बनेंगे आपके जो टीचर और मतलब टीचिंग लर्निंग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसको किस तरह से प्रभावशाली बनाया जाए। इन टॉपिक से आपके टीचिंग एप्टीट्यूड में क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।